आज का हमारा टॉपिक है स्टैक विद लिंक लिस्ट। ये भी हमारी लिंक लिस्ट की एप्लीकेशन है और इसमें हम लोग लीफो कंसेप्ट को शामिल करना चाहते हैं। लीफो कंसेप्ट में जैसे हम लोग स्टैक में बात करते थे, जब तक टॉप में कुछ नहीं होता है तो टॉप माइनस में होता है, -1। जब पहली बार वैल्यू आती है तो टॉप 0 हो जाता है। जब जब नई वैल्यू आती है तो वो टॉप की तरह काम करता है। जब जब हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो वो ऑपरेशन पुश ऑपरेशन कहलाता है। अगर हम उस कंसेप्ट को बनाते हैं स्टैक के द्वारा तो दिक्कत आती है ओवरफ्लो की या अंडरफ्लो की। इससे बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसी चीज को लिंक लिस्ट की सहायता से। लिंक लिस्ट को समझाने से पहले वही बेसिक चीजें जो मैं आपको सभी वीडियो में बता चुका हूं वही वापस बता रहा हूं कि स्ट्रक्ट लिस्ट इंटीजर डेटा एक डेटा पार्ट हो गया, स्ट्रक्ट लिस्ट पॉइंटर नेक्स्ट एक नेक्स्ट पार्ट हो गया। आपने पॉइंटर नोड, पॉइंटर टैम, पॉइंटर टॉप आवश्यकता अनुसार आप ले सकते हैं जितने वेरिएबल की जरूरत है। पॉइंटर का यूज इसलिए लिया है क्योंकि डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में यूज आता है और सब में आपने नल डाला है ताकि वो गार्बेज वैल्यू ना उठाए। डू का लूप शुरू करता हूं मैं हमेशा ही। कोडिंग ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है राइटिंग तो प्रैक्टिकल आप देख लेना। अब 1 का मतलब पुश है, 2 का मतलब पॉप है और 3 का मतलब आपका डिस्प्ले है और 4 का मतलब एग्जिट है। चॉइस मांगी, चॉइस अगर 1 थी तो नोड बराबर न्यू लिस्ट, नई नोड बनी। मैं इसको सातवें स्टैक को लेके आपको समझाता हूं। देखो, अगर तुम्हें स्टैक ध्यान है तो तुम ये कहते हो कि स्टैक में शुरू में कुछ भी नहीं है, एरे में टॉप -1 है। लेकिन लिंक लिस्ट में बात कैसे बोले तो हम कहेंगे, जिसको हम लोग स्टार्ट बोलते थे, अगर टॉप नल है मतलब लिंक लिस्ट अभी नहीं बनी है तो पहली बार जब हम वैल्यू डालते हैं तो वह वैल्यू हमारी टॉप कहलाती है। जबकि लिंक लिस्ट में हम लोग नोड को बनाते हैं तो वो पहली वैल्यू हमारी नोड नहीं कहलाएगी, वो पहली वैल्यू हमारी टॉप कहलाएगी। वही सेम बात जो कि सिंगली लिंक लिस्ट में हमने करी थी, टॉप बराबर नोड, नोड का नाम क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। क्योंकि लिंक लिस्ट है तो एंड किससे होता है, नल से होता है। तो आप कहेंगे टॉप के नेक्स्ट में नल, कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्स के लिए। एल्स को साथ में मैं डायग्राम लेके आपको समझाता हूं कि डायग्राम में क्या कह रहा है। अब मैं स्टैक की अगर बात करूं तो मैं जैसे ही नई वैल्यू डालूंगा तो टॉप ये नहीं होगा, जो भी नई वैल्यू आएगी, टॉप 0 था तो टॉप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब जो भी नई वैल्यू है वो टॉप है। अभी लिंक लिस्ट में अगर हम लोग बात करें सेम यही चीज, तो हमारे पास में एक टॉप बना हुआ है, उसके नेक्स्ट में हमने नल डाला है, 7 है, जैसे ये 7 था। अब इसमें भी जब लूप दोबारा चलेगा तो नई नोड बनेगी। अभी तक हमारी नोड इस तरह बन रही थी जैसे आपने पुराने वीडियो देखे होंगे। अब मैं आपको कह रहा हूं कि हमें नई वैल्यू को टॉप बनाना है। टॉप मतलब स्टार्ट की तरह। तो स्टार्ट तो इस तरफ होता है, यहां से इस तरफ चलती है लिंक लिस्ट, खत्म कहाँ होती है, नल पे। स्टार्ट किससे होती है, टॉप से। तो इसका मतलब ये कह रहा हूं कि भाई जो भी नई नोड आएगी उसे हमें टॉप बनाना है। पहले जोड़ें तो सही। तो हमने कहा नोड के आगे टॉप, अब भाई तुम टॉप बन जाओ, ठीक है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहली लाइन और दूसरी लाइन। पहली लाइन नोड के आगे, नोड के इस तरफ है, इस तरफ को बोलते हैं आगे, तो नोड के आगे टॉप। और अब ये कौन बन जाए, नोड बन जाए। तो इतनी सी लाइन आपको लिखनी है, नोड के नेक्स्ट में टॉप। और अब ये क्या बन जाए, नोड ही क्या बन जाए, टॉप बन जाए। ये हो गया पुश ऑपरेशन, मतलब वैल्यू को इंसर्ट करना। इसी तरह से अगर मैं कह दूं कि मुझे पॉप ऑपरेशन करना है, तो पॉप ऑपरेशन करना है तो चॉइस नंबर आपका क्या होगा, 2। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट नोड को डिलीट
नहीं किया कभी, किया है आपने? मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से आगे जुड़ती जाएगी जुड़ती जाएगी जुड़ती जाएगी। अब मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए लिंक लिस्ट हमारी बन गई, मान लो इसके ऊपर 3 आ गया, 3 फिर 6 फिर आपका आ गया 7। ये एरे जो लिया वो जस्ट एग्जाम्पल के रूप में लिया है, ताकि तुम्हें अगर स्टैक आता हो तो तुम वहाँ से अपनी गलती को समझ सकते हो कि इसमें क्या चेंज है। अब ये कुछ नहीं है, पुश पॉप वैल्यू कहाँ से होती है? ऊपर से। तो भाई ये डिलीट करना है, यानी कि डिलीशन एट फर्स्ट करना है। डिलीशन एट फर्स्ट सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट 4 बार बता रखा है। फिर भी तुम्हें दोबारा बताता हूं मैं आपको कि भाई ये टॉप है, इसका नाम बदल के टैप करेंगे, अगली नोड का नाम जो कि टॉप का नेक्स्ट कहलाएगा उसका नाम टॉप करेंगे और इसको डिलीट करेंगे। करते हैं अभी, सिंपल सी बात है। हम लिखेंगे टेम्प बराबर टॉप, ठीक है, अगली नोड को टॉप बनाना है, टॉप बराबर टॉप का नेक्स्ट, अगली नोड को टॉप बना दिया, और फ्री किसको करा? टेम्प को। ये हो गया चॉइस नंबर 2। और चॉइस नंबर 3 में क्या होगा? 3 में वही डिस्प्ले करने का काम, स्टार्ट से लेके नल तक लूप चलता था, यहाँ टॉप से लेके नल तक लूप चलेगा, जिसे मैं आपको समझाऊंगा कोडिंग के अंदर। अगर हम बात करते हैं क्यू विद लिंक लिस्ट की, कोडिंग हम सबसे लास्ट में देख लेंगे। तो सेम एग्जाम्पल तो बना हुआ ही है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना होता है। एरे के रूप में इसको समझाता हूँ पहले। तुम्हें ध्यान होगा कि क्यू में कोई भी वैल्यू नहीं होती शुरू में, तो हम कहते हैं भाई फ्रंट भी नहीं है और रियर भी नहीं है, ठीक है भाई। अब इस बात को हम यहाँ कैसे कहेंगे? इस बात को हम यहाँ ऐसे कहेंगे कि स्ट्रक्ट लिस्ट पॉइंटर नोड पॉइंटर टेम्प, ये तो 2 होते ही है, ये नई के लिए, ये टेम्परेरी के लिए। तो पॉइंटर फ्रंट, जिसको तुम टॉप बोल रहे थे ना, वो फ्रंट हो गया, और पॉइंटर रियर, रियर जानबूझ के रख रहे ताकि कंसेप्ट वैसा ही लगे तुम्हें, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे इसकी। उसके बाद है फ्रंट बराबर टेम्प बराबर नोड बराबर रियर बराबर नल, ताकि गार्बेज वैल्यू ना उठाए, ठीक है। शुरू में दोनों ही नल थे, जब फर्स्ट टाइम वैल्यू डाली तो वही फ्रंट थी और वही रियर थी, मतलब फ्रंट भी 0 पे, रियर भी 0। अब लिंक लिस्ट की अगर बात करें तो हम क्या बनाते हैं? नोड, नोड बराबर न्यू लिस्ट, नोड बन गई, नोड में डेटा डाल देते हैं, डाल दिया। बात क्या है कि जो भी नई वैल्यू आई है 7, तो आप पूछेंगे क्या फ्रंट नल है एंड रियर भी नल है क्या? हाँ जी सर है। तो भाई जो पहली नोड आई है उसी का नाम फ्रंट हो जाए और उसी का नाम रियर हो जाए, तो कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर? आप क्या बोलेंगे? 2 लाइन हो जाएगी। कैसे? फ्रंट बराबर भी नोड और रियर बराबर भी नोड। अब जो नेक्स्ट जो है, इसके नेक्स्ट में हम लोग नल डालते हैं। अरे भाई नोड के नेक्स्ट में नल डालो, फ्रंट के नेक्स्ट में नल डालो, रियर के नेक्स्ट में नल डालो, जाएगा तो नल पे ही, ठीक है। हम तो लिखते हैं फ्रंट के नेक्स्ट में, ताकि एक जैसी आदत रहे ना, स्टार्ट के नेक्स्ट में, टॉप के नेक्स्ट में, तो फ्रंट के नेक्स्ट में। चलें आगे। अब आगे बात करें तो भाई 7 के बाद हमारे सर 6 आता है, फ्रंट तो 0 पे होता है, रियर बढ़ जाता है, मतलब ये तो सर फ्रंट है ही, और जो भी नई वैल्यू आएगी ना, जो कि हमारी नोड होगी, वो रियर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रियर। ऐसे तो बनेगी नहीं, पहले इसके आगे इसको जोड़ना पड़ेगा, फिर इसके नेक्स्ट में नल डाल दो, बढ़िया रहता है ताकि ख़त्म हो जाए, और इसका नाम रियर भी करना पड़ेगा। तो कोई लंबा काम नहीं है, पहले तो आप लिखेंगे, अब वही सेम बात, इसको फ्रंट ही रखोगे तो दिक्कत आ सकती है,
आप इसको टैम भी बना सकते हो, और टैम के नेक्स्ट में नोड, और नोड के नेक्स्ट में नल और रियर ब्रांच। मतलब इसमें वैसे टैम की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जो भी लास्ट नोड होगी वो आपकी रियर होगी, वो अपने नेक्स्ट में नोड को जोड़ेगी। अभी मैं करके बताता हूँ। पहले तो ये करते हैं कि इसके आगे इसको जोड़ते हैं। तो आपने क्या करा कि रियर, क्योंकि पहले इसका नाम क्या था, रियर भी था फ्रंट भी था, तो रियर के नेक्स्ट में कौन आ गया, नोड, रियर के आगे नोड। अब अगली नोड का नाम क्या बनाना है, रियर। जैसे टैम बराबर टैम का नेक्स्ट करते थे ना, तो आप क्या लिखेंगे, रियर बराबर रियर का नेक्स्ट, मतलब रियर के आगे नोड फिर वो रियर। अब जैसे मान लो एक वैल्यू और डाल के बताता हूँ और अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे 7 6 3, ये रियर हो गया, फ्रंट तो वहीं पड़ा है, अगले नोड रियर हो गई। तो वैसे ही सेम देखो 7 6 और नई नोड आई, क्या वैल्यू है 3, ये फ्रंट है ये रियर है। क्या लाइन है, रियर के आगे नोड, रियर के आगे नोड 1 नंबर, फिर अगली नोड रियर, मतलब रियर के नेक्स्ट वाली रियर, और इधर नल डालो तो बहुत अच्छी बात है। वही सेम बात, नोड के नेक्स्ट में नल, वो आपकी मर्जी है। और वही सेम बात, आगे से वैल्यू डिलीट होती है फ्रंट साइड से, इसमें भी आगे से वैल्यू डिलीट होगी। तो जैसे स्टैक विद लिंक लिस्ट में हमने डिलीशन किया था, वो सेम डिलीशन हम क्यू में भी करेंगे। टैम बराबर फ्रंट, इसका नाम क्या हो जाएगा, टैम। फिर अगली नोड को फ्रंट बनाना है, तो फ्रंट बराबर फ्रंट का नेक्स्ट, अगली वाली फ्रंट बन जाए फ्री टैम्प। और प्रिंट कराते वक्त फ्रंट से लेके रियर तक कर दो, चाहे फ्रंट से लेके नल तक प्रिंट कर दो, वो मैं कोडिंग में आपको दिखाई दूंगा। अब हम देखते हैं कोडिंग स्टैक विद लिंक लिस्ट की। वही सेम चीज़, हमने इंटीजर डेटा पॉइंटर नेक्स्ट ले लिया, और फिर उसके बाद में टॉप नोड टैम्प ले दिया, सबको नल इनिशियलाइज कर दिया, चॉइस मांगी। ये कोडिंग मैंने सी लैंग्वेज में लिखी हुई है। और नोड बराबर स्टक लिस्ट पॉइंटर मैलॉक साइज ऑफ स्टक लिस्ट करके मेमोरी लोकेट कराइए, नोड में डेटा डाला, टॉप अगर नल है तो नोड को टॉप बनाएगा, टॉप के आगे नल डाल देगा, वही नोड के नेक्स्ट में टॉप आएगा और वही नई नोड टॉप बनती जाएगी। डिलीशन एट फर्स्ट की कोडिंग वही है, टैम बराबर टॉप, टॉप बराबर टॉप का नेक्स्ट। प्रिंट कराते वक्त टॉप से लेकर आप नल तक प्रिंट करवाएंगे और टैम का डेटा प्रिंट हो जाएगा। रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। आपने किया तो आपके, अब देखो इसके अंदर जो कोड ब्लॉक है उसमें वॉइड में नहीं लगेगा, एक क्लियर स्क्रीन है। ये पुराने जो हमारे कंपाइलर थे टर्बो C3 वाले, उसमें ये अलग तरह से काम करता है, तो वहाँ पे क्लियर स्क्रीन वर्ड में लिखना होता था। अब देखिए स्टक लिस्ट पॉइंटर टॉप नोड ये आपने लिखा ही है। अब आपने F9 करके इसको रन किया, ये आपका रन हो रहा है। 1 प्रेस किया वैल्यू डाली, 1 प्रेस किया वैल्यू डाली, 1 प्रेस किया वैल्यू डाली, 3 करके डिस्प्ले करो, वही 33 22 11, मतलब 33 आगे से आगे आ रहा है। डिलीट करोगे, फर्स्ट वैल्यू को डिलीट करेगा, 3 करके डिस्प्ले देखो, 2 करके डिलीट किया, 3 करके डिस्प्ले देखो, तो आगे से एक एक वैल्यू क्या हो रही है, डिलीट हो रही है। लास्ट पे सारी डिलीट होगी और फिर हम 3 करके एग्जिट हो जाएंगे। 4 पे एग्जिट होना है, 4 पे एग्जिट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ क्यू विद लिंक लिस्ट की, तो वही सेम चीज़, हेडर फाइल वही मैलॉक के लिए कह सकता है, तो malloc.h हम पहले ही लगा देते हैं। और वही सेम पॉइंटर नेक्स्ट लिया, नोड टैम फ्रंट और रियर ले लिया वेरिएबल आपने, तब मैं नल डाला। क्लियर स्क्रीन की जैसे कि कोड ब्लॉक एरर दिखा रहा है तो अपने हटा देते हैं इसको एक बार। और इसके बाद में 1 का मतलब इंसर्ट, 2 का मतलब डिलीशन, 3 का मतलब डिस्प्ले, 4 का मतलब एग्जिट होता है। यहाँ पुश पॉप यूज़ नहीं होते,
नोड करके आपने मेमोरी लोकेट करी, नोड में डेटा डाला, फ्रंट भी नल है रियर भी नल है, तो नोड का नाम फ्रंट हो गया, रियर का नाम भी फ्रंट हो गया ना। तो दोनों एक ही जगह पे आगे नल डाल दिया, रियर के आगे नोड और नोड रियर बनती जाएगी और नेक्स्ट में नल आ जाएगा। प्रिंट कराते हो फ्रंट से लेकर नल तक प्रिंट करा लो, रियर तक प्रिंट करा लो और टाइम बराबर टाइम का नेक्स्ट टाइम का डेटा प्रिंट हो जाएगा। इसको भी मैं रन करके आपको बताता हूँ, गेट ch की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। F9 हमने किया, ये चॉइस आपको दिखा रहा है 1 वैल्यू 1 वैल्यू 1 वैल्यू और 3 डिस्प्ले करके बताता हूँ 11 22 33, एक के बाद एक आगे जोड़े जा रहा है। और इसी तरह से अगर डिलीट करते हैं तो 2 करके मैंने डिलीट किया 3 डिस्प्ले, 2 करके डिलीट किया 3 डिस्प्ले, आगे से वैल्यू क्या होती जा रही है, डिलीट होती जा रही है और 4 करके एग्जिट हो गया। तो ये आपका प्रोग्राम देख लिए रन हो ही रहा है। और ये थी स्टैक विद लिंक लिस्ट और क्यू विद लिंक लिस्ट।